जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9th मैथ का जो है प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए प्रश्नावली 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। कहता है दोस्तों, क्या शून्य शून्य का मतलब होता है जीरो, जीरो एक परिमेय संख्या है क्या। इसे आप P/Q यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q डज नॉट इक्वल जीरो है। तो इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या जानना है, परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या जानिएगा तब तो P/Q के रूप में परिमेय को लिखेगा। तो चलिए हम लोग परिमेय संख्या को जान लेते हैं कि आखिरकार परिमेय संख्या क्या है। तो देखिए हम यहाँ पर जो है सो कॉपी पेन ले चुके हैं और देखिए सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि वास्तविक संख्या सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या जो होता है यह दो गो संख्या से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर बोलते हैं। और ये रियल नंबर जो है, वास्तविक संख्या जो है, दो संख्या से मिलकर के बना होता है। इसका पहला संख्या होता है परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। और दूसरा जो संख्या होता है वह होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय और परिमेय क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे, उसके बाद इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे पूरे डिटेल में। देखिए परिमेय संख्या जो होता है इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब होता है अंश और हर के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, P को बोलते हैं अंश, ठीक है, और हर Q को बोलते हैं हर। ठीक है, ऐसी कोई संख्या हो जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख दें तो वो हो जाएगा परिमेय। और अपरिमेय का मतलब होता है कि इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि आप 1 ले लीजिए, या फिर 2 लीजिए, या फिर 3/4 ले लीजिए, या फिर 5/6 ले लीजिए, या फिर -2/3 ले लीजिए, चाहे ऋणात्मक हो धनात्मक हो, या फिर 0/1 ले लीजिए, या 0 ले लीजिए खालिया। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपको जो भी संख्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, या फिर शून्य हो, ये सारी की सारी परिमेय संख्या है। क्योंकि यदि 1 के बटे में कुछ नहीं है तो अपना मन से 1 दे देते हैं, तो ये अंश हो जाता है, ये हर हो जाता है। ठीक है, 2 के भी बटे में कुछ नहीं है तो अपना मन से 1 लगा सकते हैं। ठीक है, गणित का ये नियम है कि यदि किसी के नीचे में कुछ नहीं है या हर में कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अंश और हर के रूप में हो जाता है। जब अंश और हर के रूप में हो जाए तो इसको परिमेय बोलेंगे। ठीक है, और यदि अंश हर के रूप में नहीं हो, जैसे हम आपको कह दें कि √3, ठीक है, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, और ये आते रहता है। क्या होता है, आते रहता है लगातार। तो इसको यदि हम कहेंगे परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो इसका जो दशमलव रहेंगे तो एक पे भी जीरो क्या होगा, आते रहेगा। जब तक इधर का संख्या नहीं रुकेगा तब तक जीरो भी नहीं रुकेगा। तो यानी कि हम इसको पूर्ण रूप से P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। यानी कि कहते हैं कि यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद भी अंक आते ही रहता है, उसी प्रकार से नीचे में भी जीरो आते ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है अपरिमेय। तो जब देखिएगा कोई संख्या रूट में है और उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल रहा है, या कोई संख्या ऐसे भी पूछ देगा आपको कि 2.3 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये परिमेय है। क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉइंट उड़ाएंगे, दशमलव उड़ाएंगे, तो दशमलव के बाद एगो अंक है तो एक पे एगो जीरो आएगा, और जब एक पे एगो जीरो आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 23/10। ये तो यहाँ तक रुक गया, यानी कि जब रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं परिमेय। ठीक है, और यही मैं आपको पूछ दें यहाँ पर 0.01 001 0001 डैश 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 आते रहता है। ठीक है, इस टाइप से यदि कोई संख्या है जो आते रहता है लगातार, तब इसका दशमलव उड़ाएंगे तो एक पे भी जीरो क्या होगा, लगातार आते रहेगा। ठीक है, कभी रुकेगा ही नहीं, और जब नहीं रुकेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो आपको दशमलव में भी पूछ सकता है या रूट के अंदर भी पूछ सकता है। तो ये थे परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट। तो आपको जो प्रश्नावली 1.1 में कहा गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि आप शून्य एक परिमेय संख्या है। कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग सिद्ध करेंगे शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखिए हम आपको बता दें कि शून्य क्या है, परिमेय संख्या। चलिए 1 नंबर का सवाल हम बनाते हैं यहाँ पर। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 और कक्षा 9th, ठीक है, कक्षा 9th का सवाल है ये, और देखिए मैथ का है। और देखिए प्रश्न संख्या 1 कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, इसका जवाब हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि क्योंकि शून्य को क्योंकि शून्य को P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। ठीक है, अब कैसे लिखा जा सकता है, मान के चलिए यहाँ पर जीरो है। ठीक है, एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। जीरो है, यदि इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो जैसा कि हमने आपको ऊपर में बताया कि यदि बट्टे में कुछ नहीं रहे तो आप नीचे में 1 दे सकते हैं अपना मन से। ठीक है, फिर जरूरत पड़े तो हटा भी सकते हैं। तो ये ऊपर वाला हो गया अंश और नीचे वाला हो गया हर। जो अंश बटा और अंश और हर के रूप में हो जाता है, यानी कि P/Q के रूप में हो जाता है, तो परिमेय कहलाता है। ये आप भली भांति जानते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न पर चलते हैं और इसका भी सॉल्यूशन बहुत ईजी वे में करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने देखा कि परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है, और यहाँ पर कहता है 3 और 4 के बीच ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 और 4 के बीच हम 6 को परिमेय संख्या ज्ञात करके आपको दिखा देते हैं।
तो 6 परिमेय संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर बता दिया, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न हम लोग बनाएंगे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे दूसरे प्रश्न का हल, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 का हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या कहता है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या कहता है, 6 परिमेय संख्या कहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना क्या है कि 3, पहले तो हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्या को लिख कौन चीज़ के रूप में सकते हैं, हल यहाँ पर लिखेंगे। और परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, चूंकि 3 के बटे में कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और है तो और दे देंगे, और देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 दे देंगे, और इसके बटे में अपना मन से 1 लगा देंगे। ये तो कर सकते हैं ना, इतना कर सकते हैं। अब ये भी परिमेय हो गया, वैसे भी परिमेय था लेकिन इसके बटे में 1 दे दिए तो और सुंदर हो गया, ये P/Q के रूप का हो गया, ठीक है। इसके बीच में हमको 6 ठो परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो जितना आपको कहेगा परिमेय संख्या निकालने के लिए उसमें आप 1 जोड़ दीजिएगा, क्या कीजिएगा, 1 जोड़ दीजिएगा, और ऊपर में भी या नीचे में भी, यानी कि अंश में भी हर में भी गुना कर दीजिएगा, इसमें भी अंश और हर दोनों में गुना कर दीजिएगा। जैसे देखिए हमको कहा कि प्रश्न संख्या 2 में कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या किया, 6 में 1 जोड़ दिया। यदि आपको कहेगा 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी तो 5 में 1 जोड़ दीजिएगा। यदि कहेगा आपको 4 को परिमेय संख्या ज्ञात करनी तो 4 में 1 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5। अभी हमको फिलहाल 6 कह रहा है तो 6 में हमने 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 7 हो गया, जो कि आप भी जानते हैं। अब देखिए 3/1 है तो 3/1 ऊपर में भी 7 से गुना कीजिए और नीचे में भी 7 से गुना कीजिए, क्योंकि देखिए ऊपर में ठोक कीजिएगा नीचे में नहीं कीजिएगा तो ये रुस जाएगा, ठीक है। तो इसको रोसाना नहीं है, ठीक है। और देखिए और है तो और दीजिए। उसके बाद 4 को भी ऊपर में गुना कीजिए 7 से, और 1 को भी नीचे में 7 से गुना कीजिए। देखिए इस साइड भी गुना किया और इस साइड भी किए, यानी कि सबको दे दिए, इसको भी गुना किए, इसको भी गुना किए, सबको गुना किए। तो इसमें क्या होगा, सबके पास हो गया तो सब संतुष्ट है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 को 7 से गुना करेंगे 21 होगा, और 1 को 7 से गुना करेंगे 7 ही होगा, फिर बीच में और है तो और ही रहने देंगे। 4 को 7 से गुना करेंगे 7 चौका 28 होगा, 1 को 7 से गुना करेंगे 7 ही होगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको एक चीज़ पता चलता है कि नीचे में 7 है और यहाँ 21 है और यहाँ पर 28 है। तो 21 से 28 तक में हम क्या करेंगे, 21 के बाद क्या आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, ठीक है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या इस प्रकार है, इस प्रकार है। तो देखिए किस प्रकार है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हो जाएगा आपका। जैसे 21 आया ना आपको, तो 21 में 1 बढ़ा के 22 लीजिए तो 22/7। इसके बाद क्या आता है, 23 आता है तो 23/7। उसके बाद क्या आता है, 24/7, यानी कि 25/7, और 26/7, ठीक है। और उसके बाद आता है 27/7। देखिए हमको क्या करना है, 3 और 4 के बीच निकालना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 और 4 के बीच हमने निकाला, इसमें भी 7 से गुना किया, 1 बढ़ा के गुना किया, गुना करने के बाद 21/7 आया, 28/7 आया। तो 21 से लेकर के 28 तक के बीच में जो संख्या आता है, और यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हमने क्या किया, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या इस प्रकार है। और 21 से लेकर के 28 तक हमने संख्या लिखा, 22, 23, 24, 25, 26, 27। और चूंकि दोनों के बटे में 7 है तो सबके बटे में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 तो 6 परिमेय संख्या आपका निकल जाता है, ठीक है। इजीली निकल जाता है। इस तरह से ये क्या हो जाता है आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर क्या कहता है, आप देख पा रहे हैं, देखिए स्क्रीन पर। अगला प्रश्न कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 3/5 और 4/5 के बीच हम लोग 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, और वो भी बहुत ईजी तरीका से ज्ञात करेंगे। तो देखिए और बहुत ही मज़ा आएगा आपको जब आप ये 3 नंबर के प्रश्न को बनाइएगा। तो देखिए 3 नंबर का प्रश्न जब हम बनाएंगे तो कहता है प्रश्न यहाँ पर 3/5 और 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5, इसके हल में 3/5 और 3/5 और 4/5, और कितना परिमेय संख्या कहता है आप यहाँ पर देख लीजिए। कहता है 5 गो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब 5 गो परिमेय संख्या कहेगा ज्ञात करने के लिए तो आपको क्या करना है, एक बढ़ा के गुना करना है। तो 3/5 है तो 3/5 लिखिए। अब कह रहा है 5 गो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो 6 से गुना करेंगे, एक बढ़ा के गुना करेंगे, ठीक है। जो कि आप समझ चुके हैं कि 5 गो कहेगा तो उसमें एक बढ़ा के 6 से गुना करेंगे, ठीक है। 6 से ऊपर भी गुना किए, नीचे भी गुना किए, बीच में और है तो और दिए। उसके बाद 4 को भी 6 से गुना किए और नीचे में भी 5 को भी 6 से गुना किए। गुना करने पर क्या होता है, 6 18 तो 18 हो जाएगा, 5 6 30 33 हो जाएगा, और है तो और। उसके बाद आप देख लीजिए 4 6 24 हो जाएगा, और 5 6 30 हो जाएगा। अब फिर आपको क्या करना है, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको लिखना है 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या इस प्रकार है, इस प्रकार है। किस प्रकार है, तो देखिए 18 से लेकर 24 तक आप संख्या लिख लीजिए। 18 के बाद क्या आता है, 19 आता है, 20 आता है, 21 आता है, 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है, ठीक है। 25 तक लेना है, सॉरी 24 नहीं लेना है क्योंकि 24 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब आपको लेना है सबके बटे में 30, क्योंकि दोनों के बटे में 30 है तो सबके बटे में आप क्या डाल दीजिए, 30 डाल दीजिए, और बीच में कोमा लगा दीजिए। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप आराम से जो है सो निकाल सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या किसी भी नंबर के बीच में, यानी कि 2 परिमेय संख्या के बीच में आसानी से आप
ढेर सारे परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और यदि आप एडवांस में सीखना चाहते हैं तो हम परिमेय और सॉरी इससे जो कहता है यहाँ पर 3/5 और 4/5, कभी कभी क्या होता है आपको जो है ना यहाँ पर भी 5 दिया, यहाँ पर भी 5 दिया, किसी किसी सवाल में क्या होता है यहाँ पर 5 न दे करके यहाँ पर 4 दे देगा, तो फिर उसमें लघुत्तम लेकर के बनाना पड़ता है, एलसीएम लेकर के। तो वो सारा सवाल भी हम आपको बताएंगे पूरे डिटेल में। और दशमलव वाला भी होता है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं दिया गया है, आपको एडवांस मैथ में मिलेगा, जैसे आलोक का हो गया या फिर भारतीय वन का मैथ हो गया, वो सब में आपको मिलेगा। ये बीटीसी है सरकारी बुक, तो इसमें ज़्यादा अंतर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है वो सब सवाल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस चैनल पर आपको कक्षा 9 का मैथ, 10वां का मैथ और छठा से लेकर के 10वां तक का मैथ आपको सॉल्यूशन और सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ मिलेगा। तो चैनल से जुड़ना ना भूलिए। चलिए अब चौथा प्रश्न जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है वो क्या कहता है उसको जान लेते। कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कहता है नीचे जो प्रश्न दिया गया है या बोला गया है, वाक्य दिया गया है, वह सत्य है कि असत्य है, इसका आप जाँच पता करने के लिए। तो कहता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए इसका जाँच हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। देखिए प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या उस संख्या को कहते हैं कि गिनती जहाँ से स्टार्ट होता है, गिनती 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ई डैश डैश अनंत तक जाता है, ठीक है, अनंत तक जाता है, तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं जब उसमें जीरो भी शामिल कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, जब जीरो भी शामिल हो जाता है प्राकृतिक में जब जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये कहता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देख न लीजिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है ये पूर्ण संख्या में आया है ना, तो कहेंगे हाँ होती है, यानी कि सत्य हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर का कथन क्या आ जाएगा, सत्य। अब देखिए दूसरा कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम पूर्णांक समझेंगे कि आखिर पूर्णांक किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है कि इसमें आपको 3 प्रकार का संख्या आ जाएगा, धनात्मक भी आएगा, ठीक है, धनात्मक भी आएगा, और क्या कहते हैं उदासीन भी आएगा, ठीक है। उदासीन क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, उदासीन भी आएगा और ऋणात्मक भी आएगा, ठीक है, तीनों प्रकार की संख्या आएगा। तो इसमें कैसे होगा, देखिए धनात्मक हो गया 1 2 3 4 हो गया, उदासीन में 0 आ गया, और इसमें आ गया -1 -2 -3, ठीक है, इस टाइप से संख्या आते रहता है। तो यदि जब तीनों का कंपाउंड हो यानी कि तीनों का मिश्रण हो तब उसको कहेंगे पूर्णांक, ठीक है। अब कहता है प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या होती है, कैसे होती है देखिए यदि हम संख्या रेखा पर बात करें तो यहाँ पर -1 लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो परिवार हो गया ये हो गया पूर्ण संख्या का परिवार। किसका परिवार, पूर्ण संख्या का। लेकिन यहाँ से यहाँ तक यानी कि निगेटिव भी, उदासीन भी और पॉजिटिव भी, ये सारा कुछ जब मिल जाता है तो हो जाता है पूर्णांक का परिवार, ठीक है। तो कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक थोड़ी ना पूर्ण होगा, प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक होगा, यानी कि इसका सारा कुछ इसमें आएगा लेकिन इसका सारा कुछ इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी कि ये कथन असत्य है। तो आपका 2 नंबर का कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है, 2 नंबर का। अब देखिए तीसरा कथन क्या कहता है, तीसरा कथन कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय हमने आपको क्या बताया कि पूर्ण में देखिए, पूर्ण में कहता है कि इसमें 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी कि गिनती की सभी संख्या, प्राकृतिक संख्या होगा उसमें 0 शामिल होगा। लेकिन परिमेय में आपको हम बताए हैं कि उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। अब हम -2 ले लिए तो इसको क्या P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, -2 तो इसमें नहीं है, इसको भी हम एक दे करके P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है प्रत्येक परिमेय जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा आपका। यानी कि तीसरा नंबर का जो कथन है, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपका प्रश्नावली 1.1 का 9th क्लास का मैथ का जो है सो सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो देखकर बहुत पसंद आया होगा। और तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।